राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लेडीज़ों का जो सारा समय है वो किचन के और घर के कामों में ही व्यतीत हो जाता है। अगर हम इन कामों को बड़ी स्मार्टनेस के साथ कर लें तो हमारा समय भी बचेगा, साथ में हमारे काम भी आसान हो जाएंगे। तो ऐसी ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है मेरी इस तरीके से रोटी को लेकर। कई बार होता है ना कि रोटी जब हम बेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिपकती है और बनती नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से बेलन को लेकर फ्रीज में रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो फ्रीज में रखिए, या फिर टाइम ना हो तो फ्रीज़र में भी आप 10-15 मिनट के लिए बेलन को रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो रोटी है, आप जब बेलोगे रोटी को तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए बेलन को रख दिया है और अब आप देख ही सकते हो रोटी कितने अच्छे से बिल रही है, क्योंकि ये बेलन है जो ठंडा हो गया है और इसकी वजह से हमारी रोटी बिल्कुल एकदम गोलम गोल बनी है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल सी टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी देख लीजिए। इस तरीके से हम सरसों की बोतल लेकर आते हैं तो क्या होता है, उसमें इस तरीके से कैप लगी हुई आती है, जिसको हम है ना निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका जो हैंडल है वो भी टूट जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही मुसीबत रोज़ हमारे किचन में होती रहती है। तो आपको क्या करना है, जो इसका अंदर वाला पार्ट है उसको चाकू की हेल्प से थोड़ा सा कट कर लेना है। कट करने से क्या होगा कि जो इसकी कैप है ना वो आसानी से गोल राउंड में ही कट हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि जब हम इसके हैंडल को मतलब तोड़ते हैं या किसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये टूट जाता है। तो ये देखिए इजीली ये हो गया है ना। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है चाय को लेकर। सुबह शाम हमारे घर में चाय तो बनती रहती है, लेकिन हम लेडीज़ों का काम होता है कि हम और काम को भी देखने लग जाते हैं, जिससे कि चाय हमारी निकल कर भाग जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फुल फ्लेम किया हुआ है और साथ में चाय भी बॉईल हो रही है और बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो आप या तो इसमें चम्मच डाल दीजिएगा, कोई बड़ा चम्मच ले लीजिए, उससे आप इसको हिलाते रहिए, या फिर जिससे हम चाय छानते हैं वो चलनी ले लीजिए और इसमें डाल के रख दीजिए। आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो है ना मज़ेदार सी टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरीके से चश्मे को लेकर। बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है चश्मे को लगाने की, क्योंकि आंखें वीक हो जाती है फ़ोन देखने में या फिर टीवी देखने में, पढ़ाई करने में चश्मे की ज़रूरत हमें पड़ती है। लेकिन जब हम चश्मा लगातार लगा के रखते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो हमारे नाक पर निशान हो जाता है, जिसकी वजह से पेन भी होना लग जाता है और है ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा लगता है चश्मा लगाना। तो बस आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, कोई सा भी टेल्कम पाउडर, और इस तरीके से इसके किनारों पर लगा दीजिए। नोज़ पर लगाएंगे तो अजीब सा लगेगा, तो नोज़ पर ना लगाकर आप इस तरीके से चश्मे पर लगा लीजिए। इससे आपके ना तो निशान बनेगा ना ही आपको पेन होगा। तो ये वाला जो टिप है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप भी चश्मा यूज़ करते हो तो देख लीजिए। नेक्स्ट टिप भी मेरे चश्मे को लेकर है। जब हम चश्मा यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि कान के पीछे से ये बिल्कुल निकल के बाहर आता है, या कि नाक के नीचे लटक जाता है, नीचे की साइड झुककर हम काम करते हैं तो भी निकल जाता है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी और यूज़फुल सी टिप बता रही हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, इस तरीके से हेयर रबड़ लेनी है और दोनों साइड में चश्मे के लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो चश्मा है बिल्कुल एग्जैक्ट रुका रहेगा, ना तो वो हिलेगा और ना ही कान से बाहर आएगा। तो ये वाला आइडिया भी आप अपना सकते हो और आप मेरे साथ में शेयर भी कीजिएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं अलग अलग और नई नई यूज़फुल से किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूँ। तो इस तरीके से आप रबड़ लगा लीजिएगा, फिर यूज़ कीजिए चश्मे को। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती है हम लेडीज़ों के लिए, जेंट्स हो, कोई भी बड़ा हो या बच्चे हों। जब हम बुक को रीड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे भी क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं पेज को पलटते हुए। बार बार में पेज पलटना एक है ना मुसीबत का सा काम लगता है, क्योंकि होता ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं ये पेज, और जिसकी वजह से हमें हाथ गीला करना पड़ता है और फिर पेज को पलटना होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी और यूज़फुल सी टिप बता रही हूँ दोस्तों। आपको हेयर रबड़ लेनी है और इस तरीके से अपनी उंगली में इसको पहन लेना है, मतलब फोल्ड करके। और आप देखोगे कि जब आप इससे पेज पलटोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपके पेज पलटते हुए जाएंगे। तो बच्चों को भी ये वाली टिप बताइए। बच्चे पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं ना, पेज पलटते नहीं हैं, चिपक जाते हैं, तो उसमें लग जाते हैं बच्चा और अपना काम है ना छोड़ देते हैं पढ़ाई का। तो बस आप उनको भी इस तरीके से रबड़ लगा दीजिए उनकी उंगली पर, और वो आसानी से जब पेज पलटेंगे तो वो काम उनका आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से पेज को पलटते हुए दिखा रही हूँ और कितनी ईजिली ये रबड़ से पेज
पेज पलटे जा रहे हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही काम का आइडिया। तो चलिए और टिप भी देख लेते हैं किताब को लेकर ही। तो देखिए, बुक जब हम पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चे भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बीच में कहते हैं कि खाना खा लीजिए, तो फिर उनको बुक बंद करके रखनी होती है। अगर वो किसी चीज़ को इसमें रख दे तो तब भी वो चीज़ निकल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ से उनको पढ़ना होता है, पढ़ाई छोड़नी होती है बुक में से, तो वो पेन लगाकर इस तरीके से रख देते हैं। लेकिन फिर कई ऐसा होता है कि पेन निकल कर बाहर आ जाता है, फिर वो भूल जाते हैं कि हम किस वाले पेज पर थे। तो इसके लिए भी आसान सी टिप है दोस्तों। इस तरीके से आपको रबड़ लेनी है और जहाँ भी आपने पेज छोड़ा है, जहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, वहाँ पर इस तरीके से रबड़ लगा दीजिएगा। तो देखिएगा, जब भी आप दोबारा से पढ़ने के लिए बैठोगे बुक को लेकर, तो जैसे ही ओपन करोगे बुक, तो वही वाला पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आपने रबड़ लगाई है और जहाँ से आपने पेज को छोड़ा था। तो ये वाली हेल्पफुल सी टिप है दोस्तों, और ये हमारे बच्चों के लिए डेली तो काम ही आती है। तो आप इस तरीके से उनको बताइएगा, तो वो भी इस तरीके से ये वाली टिप को फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लास्ट टिप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो मेरी लास्ट टिप है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और हम लेडीज़ों के लिए रोज़ काम में आने वाली होती है। और मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ जिससे आपकी रोज़ की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो टिप है इस तरीके से बेडशीट को लेकर। जब हम रोज़ बेडशीट को बिछाते हैं, तो बच्चों वाले घर में क्या होता है कि बेडशीट बार बार में ख़राब हो जाती है। या तो कोई कॉटन की हो जो मतलब अच्छी तरीके से चिपक जाए, तब तो वो नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से जो पॉली कॉटन की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं इतना बढ़िया सा जुगाड़ बता रही हूँ आपको क्या करना है। बेडशीट के चारों कोनों पर इस तरीके से नॉट लगा देना है, यानी अच्छी तरीके से गांठ बांध लेनी है चारों साइड। और चारों साइड गांठ बांध लोगे, तब जाकर अगर आप बेडशीट को कवर करोगे ना, तो आपकी जो बेडशीट है सुबह से लेकर रात तक जो कि त्यों रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। चाहे बच्चे इस पर खूब खेले, खूब मस्ती करें, बिल्कुल भी आपकी बेडशीट है जो हिलने का नाम नहीं लेगी। तो ये रोज़ की झंझट होती है हर लेडीज़ों की। बेडशीट को ना सही करते करते परेशान हो जाते हैं। जितनी बार भी रूम में आते हैं बच्चे बेडशीट इधर उधर कर देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, बार बार इसको बिछाने लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चारों साइड से इनमें नॉट लगा दिया, और इस तरीके से जो हमारे गद्दे होते हैं उनके नीचे आपको जो नॉट लगाया उसको कवर कर देना अंदर की साइड से। तो चारों कोने में देखिए मैं इस तरीके से नॉट लगा दिया है, और इस तरीके से चारों साइड को अंदर कर दूंगी कोनों को। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरीके से करना है। और आप देखिएगा कि ये वाला जो आइडिया बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, और इससे जो थोड़ा टाइम हमारा इसमें स्पेंड होता है वो भी कम हो जाएगा। बस एक बार सुबह ऐसे इस तरीके से कवर करनी है बेडशीट को, और पूरा दिन की झंझट खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये मैंने सारे चारों कोने इसमें कर दिए हैं अटैच, अंदर की साइड इनको फोल्ड कर दिया है। और अब मैं बताती हूँ दूसरा जो आइडिया है वो क्या है। तो आपको इस तरीके से कोई भी स्पैचुला लेना है जो ऐसा हो, या चम्मच वगैरह कोई भी लकड़ी का हो, जो स्पैचुला हम लेते हैं यूज़ में, वो ले लीजिएगा। और इस तरीके से सारे कोने अच्छी तरीके से इनको दबा दीजिए इसकी हेल्प से। तो इससे क्या होगा कि जो बेडशीट के बाहर के जो पार्ट निकले होते हैं ना, कोने निकलेंगे, वो भी अंदर की साइड हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर हम हाथ से करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, हाथ में भी लग जाती है और अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और आप देखिएगा मैं स्पैचुला की हेल्प से कितनी अच्छी तरीके से इनके जो कोने हैं वो अंदर की साइड कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल इकसार सा बना रही हूँ, ताकि बेडशीट देखने में भी अच्छी लगे, पूरा दिन ऐसे की ऐसे बिछी रहे। तो बस ये जो कोने हैं मैंने 4 नॉट लगा दिए हैं, और साइड में इस तरीके से थोड़ी सा काम बढ़ेगा, मतलब ये पूरा दिन की झंझट खत्म हो जाएगी इससे। तो देखिए, यहाँ पर बेडशीट का हो गया काम फिनिश। और ये देखिए लास्ट लुक दिखा देती हूँ कि बेडशीट कितने अच्छे से बिछी हुई है, एक भी इसमें सलवट नहीं आई है, और बहुत ही सुंदर भी लग रही है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, ताकि सारे काम हमारे आसान हो जाए और हम अपने लिए भी समय बचा पाएँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।